मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो बातें कही हैं उनको और अलग स्तर पर समझने के लिए इस निमित्त के पास एक उदाहरण है। उदाहरण में ऐसा है कि जो नए हैं, जो ज्ञान में बिल्कुल नए हैं या फिर ज्ञान को अभी समझना नहीं चाहते हैं, अभी समझने में थोड़ा उनको बहुत ज्यादा मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन आत्माओं के लिए भी, बिल्कुल नई आत्माओं के लिए भी ये ज्ञान ये उदाहरण बहुत सही अच्छा लगेगा। उनको भी शायद ज्ञान की बातें कुछ समझ में आए। उदाहरण ऐसा है कि हम जो ये शरीर में हैं, हम आत्मा रूपी हैं, हम आत्मा है और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाता है, ये अभी हम लोग जानते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप जो है वो है आज के समय में जो सबसे साधारण सरल सबके हाथों में है वो है मोबाइल, और उस मोबाइल में लगने वाला सिम कार्ड, छोटा सा सिम कार्ड जिसमें नेटवर्क वही पकड़ेगा। मोबाइल इतना बड़ा है लेकिन नेटवर्क तो उस सिम कार्ड के पास ही है। तो आत्मा हो गई सिम कार्ड, और इस उदाहरण में आत्मा हो गई सिम कार्ड और शरीर हो गया मोबाइल। अब जरा देखते हैं कि जब सिम कार्ड काम कैसे करता है। सिम कार्ड काम करता है नेटवर्क से, उसे टावर मिलता है, वो कनेक्शन मिलता है जो सैटेलाइट के थ्रू है, जो भी है, तो उससे कनेक्ट होता है, तब वो एक डिवाइस दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो पाता है। दूसरे मोबाइल से फिर चाहे बातें करनी हो या फिर इंटरनेट के थ्रू चैटिंग करनी हो या कुछ भी तरह की बातें हो, जो भी कम्युनिकेशन हो वो उस इंटरनेट के थ्रू, उस टावर के थ्रू ही होता है। अगर वो सिम कार्ड ना हो तो वो मोबाइल बेकार हो जाता है। अब मोबाइल में आजकल हम लोग बिना सिम के भी कुछ यूज करें वो अलग चीज है, लेकिन बेसिकली यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका सिम कार्ड ही है, तभी वो कम्युनिकेशन के काम आ पाएगा। हम अभी आत्माएं, हम जो शरीर में ये जो आत्मा है इसका भी नेटवर्क था। जो परम धाम में बैठे परम पिता परमात्मा है उनके साथ सीधा कनेक्शन डायरेक्ट टावर मिलता था, और एक आत्मा दूसरी आत्मा से वाया परमात्मा ही बात होती थी। इतना सरल था। जो आज हम लौकिक डिवाइस में देखते हैं ना, ये सारा कुछ आत्मा के अंदर का इंटरनल चीजों को एक्सटर्नल रूप में, आंतरिक चीजों को बाह्य रूप में दिखाया जा रहा है और ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये सब कुछ बाहर हो रहा है और ये बाहरी तकनीक है। वास्तव में सारा कुछ अंदर का ही बातें हैं, अंदर की ही सारा कुछ चीजों को बाहरी रूप से दिखा रहे हैं और उसका प्रस्तुतिकरण अलग तरीके से होता है। तो खैर, अभी हम लोग अपने उदाहरण पर आगे बढ़ते हैं कि जब ये नेटवर्क थोड़ा कमजोर पड़ने लगे, जब सिम में कुछ कार्बन वगैरह कुछ आने लगता है, जो हमारे याद होगा जब थोड़ी इसके पहले जब छोटा मोबाइल था तो अक्सर उसमें कार्बन आ जाता था, कुछ आ जाता था, तो टावर नहीं आने लगेगा, तो आवाज बहुत ज्यादा कटेगा। तो वैसे में फिर हम लोग सिम कार्ड निकालते थे, पोंछ उछ के दोबारा लगाते थे, तो फिर से टावर आने लगता था। तो अभी हमारी जो आत्मिक स्थिति है, तो जब टावर जब हल्का कड़बड़ाता था तब क्या होता था, उस वक्त आवाज कटने लगता था। एक लंबा वाक्य बोलो तो उसमें 2-4 शब्द बीच के गायब हो गए, कट गई, अरे आवाज ठीक से नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या बोले। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती थी जब नेटवर्क ठीक से न पकड़े। लेकिन जब यही बात थोड़ी सी इसको अलग तरीके से जब देखें, जब धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी भी हम जब देखते हैं कि जब नेटवर्क नहीं आने लगता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरा ही नेटवर्क उड़ जाता है, एकदम टावर शो ही नहीं करने लगता। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आज के हमारे मोबाइल में एक अलग ऑप्शन दिया गया है, वो है हॉटस्पॉट और वाईफाई।
जिसका नेटवर्क आ रहा है वो हॉटस्पॉट ऑन करे और जिसको नहीं आ रहा है वो वाईफाई के थ्रू उनसे कनेक्ट हो जाए। तो हम आत्माओं का हुआ क्या कि शुरू में कुछ आत्माओं के टावर उड़ने लग गए। जो रावण के प्रभाव में पहले आए उनके टावर उड़ते चले गए और उनको क्या पता चला कि जिनका नेटवर्क आ रहा है, जो थोड़े जिनको हम महापुरुष कहते हैं, बड़े अच्छे आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, उनके नेटवर्क थे, उनके टावर पकड़ रहा था। हमने उनसे कनेक्शन लेना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये इतने लंबे समय तक चला कि हम ये भूल ही गए कि हमारा डायरेक्ट भी कनेक्शन परमात्मा से लग सकता है। अब हमारे दिमाग में, हमारे संस्कार में ये भर गया है कि एक दूसरे से ही लेकर के काम चलाया जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन अगर बोला जाए कि आप परमात्मा से बात कर सकते हैं, उनसे प्रत्यक्ष हो सकते हैं, तो सीधी भाषा में जो ज्ञान में भी थोड़ा नहीं आया है वो तो एकदम सीधा इनकार करेंगे, एकदम बेवकूफी वाला बात कर रहा है, इम्पॉसिबल बात कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है कि भगवान से हम डायरेक्ट बात कर सके। भगवान से बात कराने के लिए तो कोई वाया होता है, कोई होता है जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं या हमारी बात उन तक पहुंचती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये कहां पर गड़बड़ी हुई कि इतना लंबा समय तक जो हम परमात्मा के कनेक्शन से हमारा जो टावर उड़ा हुआ रह गया, तो हम सिर्फ वाईफाई और हॉटस्पॉट के ही माध्यम में रह गए। अब सामाजिक, अभी के जो समाज में स्थिति है उस पर आते हैं। उसमें क्या हुआ है कि पहले तो कुछ के टावर पकड़ते थे, धीमा ही पकड़ता था, कम ही पकड़ता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पकड़ता था। अब बेचारों का पूरा ही उड़ गया। रावण इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया कि रावण ने समझिए एक तरह से जैक लगा दिया, पूरा नेटवर्क गुल। अब जब नेटवर्क गुल हो गया तो मैं आत्मा को यह अनुभव होता है कि मुझे परमात्मा से कनेक्शन नहीं लग रहा है, मैं योग नहीं लगा पा रहा हूं, मेरी आत्मिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो बगल वाले को तो देना चाहिए, उसको तो समझदारी से बात करनी चाहिए, कम से कम उसको तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। उससे हम बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा इनबिल्ट है, ये चीज हमारे अंदर डाली गई थी कि अब आपातकालीन स्थिति में जब आपका खुद का नेटवर्क उड़े तो आप अगल बगल वालों में से किसी से ले लेना। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, हम ये भूल गए हैं कि अगल बगल वाले जो हैं उनका भी नेटवर्क उड़ा हुआ है। पूरे समाज में ही जैक लगा दिया गया है, नो नेटवर्क नो सिग्नल, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए, लेकिन आत्मिक जो हमारा इनबिल्ट नेचर है कि हम एक दूसरे से लेना चाहते हैं, तो हम सबको चाहिए, उनको भी हमसे चाहिए, हमें भी उनसे चाहिए। सब कोई वाईफाई ऑन करके खड़े हैं, हॉटस्पॉट देने वाला कोई है ही नहीं। किसी के पास नेटवर्क है ही नहीं तो वो क्या दूसरों को देगा? तो वो सब चाहिए 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 की लाइन में सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, एक दूसरे से छीन रहे हैं, झपट रहे हैं और उलझ रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि नेटवर्क सीधा वहां से जोड़ना है और तब हम आसान जिंदगी जी पाएंगे, आसानी से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। हर काम आसानी से होगा जब नेटवर्क ओरिजिनल बाबा से, परम पिता परमात्मा से, जो परम धाम में है, उनसे सीधा संपर्क हो पाए। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करने के लिए सिर्फ एक चीज का जो हम लौकिक में देखते थे, सिम कार्ड में कार्बन वगैरह कुछ आ जाता था, तो क्या करते थे? सिम निकालते थे, उसको थोड़ा पोंछते थे, रगड़ देते थे और जहां पर डालना है वहां पर भी अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत कपड़ा से पोंछ दिए और तब दोबारा लगाते थे तो नेटवर्क आने लगता था। हम अपनी आत्मिक स्थिति के साथ हमें यही करना है। सिर्फ आसान शब्दों में कहें तो हम जो इस लौकिकता के भीड़ में, लौकिकता के जीवन शैली में जो सराबोर हैं, डूबे हुए हैं, हम ये उबर ही नहीं पा रहे, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि मतलब ज्ञान के जैसा भी कुछ हो सकता है, कुछ मतलब परमात्मा से सीधी बात हो सकती है क्या? ऐसा हम जो कल्पना से परे जा रहा है, उन बातों को समझने की जरूरत है। तो इसमें हमें प्रैक्टिकली कहें तो थोड़ा सा स्थिर होने की जरूरत है। जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वास्तव में वो सिर्फ चाहिए की लाइन है, वो वाईफाई की लाइन है। हमें हॉटस्पॉट वाला बनना है। तो कैसे बनेंगे? परमात्मा को समझना है, जानना है, मुरली को निरंतर सुनते जाना है, ज्ञान को, मुरली को मंथन करते जाना है।
थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनेंगे, लगेगा कि बिल्कुल अलग बातें हो रही हैं, कुछ अलग है, कुछ नया है, लेकिन नई बातें हैं। जो बातें हम पहले से जान रहे थे उनमें ही तो रावण ने हमें उलझा दिया है। हमें रावण के इस जैक से खुद को बाहर निकालना है, तब हमारा नेटवर्क मिलने लगेगा। नेटवर्क मिलने का मतलब है कि परमात्मा से कनेक्शन लगेगा, योग लगेगा, और बाबा से जब हम प्रत्यक्ष हो पाएंगे तब हमारा खुद का सिग्नल पकड़ेगा, तो हम दूसरों को हॉटस्पॉट दे पाएंगे। हम दूसरों को जो सब के सब जो कमी में अपने आप को हर चीज के लिए कमी महसूस कर रहे हैं, इसकी कमी है, उसकी कमी है, उन कमियों में जो वो कमी की नदी में वो डूबे हुए हैं, हम उन्हें वहां से निकाल करके बाबा के ज्ञान के सागर में गोते लगवाएंगे, खेल खिलाएंगे, तो वो भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है बाबा का, परमपिता परमात्मा का ज्ञान। शुरुआत में जो ज्ञान को अभी नहीं समझ पा रहे हैं उनको लगेगा कि ये बहुत अलग बातें हैं, नई बातें हैं, लेकिन बहुत सारे जीवन में हम नई चीजें करते हैं, बहुत सारी बातें हम नई करते हैं, वो भी तो नया ही होता है। लेकिन जब करते करते जब हम उसमें रम जाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। और ये तो अलौकिक चीज है, अलौकिक ज्ञान है, ऐसा चीज है कि इसमें फिर उलझना का और मूंझने की कहीं जरूरत ही नहीं समझ में आएगी। समझे तो लौकिकता रावण है। साधारण भाषा में मतलब जो कुछ भी आज करने के लिए हम बिल्कुल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो वास्तव में रावण हमें मृग तृष्णा दे रहा है, जिसके पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं और परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। और एक बात जो इस निमित्त को समझ में आई है कि जो कुछ भी आज हम कह देते हैं कि विज्ञान आगे आगे बढ़ के हमें सब कुछ दे रहा है, वो वास्तव में हमारे अंदर के सारे गुणों को, हमारे अंदर की हर चीज को बाह्य रूप में दिखाया जा रहा है, और उसको दिखाने का तरीका और उद्देश्य कुछ अलग है। जैसे हमारा ये नेटवर्क का ये जो उदाहरण इस निमित्त ने दिया, ऐसे ही हर एक बात जो एक छोटा सा हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप YouTube में अभी भी वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप जिस तरह का वीडियो देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, वैसा ही वीडियो वो आज तुरंत अगल बगल पूरा में दिखाने लगता है, पूरे स्क्रीन पर वैसा ही, फिर उसी से लगभग मिलते जुलते, या फिर आपने बीते महीने दिन में जो जिस तरह के वीडियोस देखे हैं उनका ही मिलता जुलता सारा वीडियोस सामने लाने लगता है। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे अंदर, शरीर के अंदर हमारी मानसिक स्थिति का ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? हमारा इंटेलिजेंस, हम जब दुखी होते हैं तो हमारे मन में दुख के ही भावना सारी तरफ बार बार उभरने लगती है, कौन कौन सी पुरानी पुरानी यादें भी आने लगती हैं। आज एक दुख नहीं हुआ कि 50 दुख याद आ गए, और जब खुश होते हैं तो 50 तरह की खुशियां याद आती हैं। तो जब हमारा दिमाग जिस स्टेट में होगा, आप जिस वीडियो को देखते रहेंगे उस वीडियो से संबंधित वो वीडियोस लाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अंदर के गुण को बाह्य रूप से दिखाया जा रहा है। ऐसे ही जितनी भी चीजें, जितना भी विज्ञान की हर एक बात को हम देखते हैं, हमें लगता है ये बिल्कुल नया है और ये विज्ञान आगे आगे बढ़ रहा है। वास्तव में ये हमारे आंतरिक गुण है जिनको हम भूलते जा रहे हैं और उसका बाह्य रूप हम देख रहे हैं। तो इसको और भी बहुत समझाने के लिए बहुत कुछ है, इस निमित्त के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज की मंथन को यहीं पर देते हैं विराम, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। बाकी अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भवा। तो जो उदाहरण इस निमित्त ने आज दिया है, इस निमित्त में, इस उदाहरण में ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा खुद का नेटवर्क जैसे ही लगने लगेगा, हम हॉटस्पॉट देने वाले हो जाएंगे, हमने दूसरों को परिपूर्ण करने वाले, हम देवी देवता वाले गुण वाले हो जाएंगे, हम दूसरों को देने वाले होंगे। तो जैसे ही हम जब दूसरों को देंगे ना, तो हमारे अंदर भी खुशी का जो उभान उठेगा, और जो बाबा से प्रत्यक्षता का, बाबा से नेटवर्क मिलने का जो खुशी मिलेगी, उस खुशी को ही बाबा ने प्रत्यक्ष फल का नाम दिया है। और ये प्रत्यक्ष फल हम जितना खाएंगे, हमारा निज अनुभव बढ़ता जाएगा, हमारा नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये बहुत ज्यादा, ये
लौकिक जो हम हॉटस्पॉट और वाईफाई देखते हैं उसमें तो है कि उसकी एक लिमिट होती है, एक डिवाइस, दो डिवाइस, 4 डिवाइस जोड़ने के ही होते हैं। लेकिन ये परमात्मा का जो हमारा कनेक्शन है, इसकी खासियत ये है कि आप जितने डिवाइस, जितनी आत्माओं को आप बाबा के ज्ञान में सराबोर कर दें, जितना ज्यादा आत्माओं को आप हॉटस्पॉट देते जाएंगे, आपका नेटवर्क उतना स्ट्रांग होता जाएगा। बस आज की मुरली से इस निमित्त द्वारा इतना ही मंथन। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।